की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। धर्मनगरी काशी में गुरु पूर्णिमा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मना। शहर के मठों मंदिरों में भक्तों ने पहुंचकर लिया गुरु का आशीष। लंका थाना अंतर्गत एक होटल के बेसमेंट में घरेलू गैस सिलेंडर की मिली बड़ी खेप। गुरु पूर्णिमा के मौके पर बाबा श्री काल भैरव की सजी भव्य झांकी। और जंगमबाड़ी के तेलियाना अखाड़े में विधिवत यादव बंधुओं ने कराया कराहा पूजन। और अब खबरें विस्तार से। धर्मनगरी काशी में गुरु पूर्णिमा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शहर के मठों मंदिरों में भक्तों ने पहुंचकर गुरु का आशीर्वाद लिया। गुरु को भगवान से ऊंचा दर्जा दिया गया है क्योंकि वो हमें इस संसार में जीने के तरीके और अंधकार से प्रकाश तक ले जाने का रास्ता दिखाते हैं। आषाढ़ की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था, इसके इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन शिष्य अपने गुरु की विशेष पूजा करते हैं और यथाशक्ति दक्षिणा, पुष्प, वस्त्र आदि भेंट करते हैं। इस बार गुरु पूर्णिमा का पर्व 3 जुलाई सोमवार को मनाया जा रहा है। धर्मनगरी काशी में भी गुरु पूर्णिमा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शहर के विभिन्न आश्रमों, मठों, मंदिरों में भक्त पहुंचकर अपने गुरु का आशीष ले रहे हैं। इसी कड़ी में राजघाट स्थित जानकी बाग आश्रम में गुरु पूर्णिमा पर्व पर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। जय जयकार के बीच भक्तों ने गुरु महाराज का आशीर्वाद लिया। वहीं गुरु महाराज ने भी भक्तों को आशीष देते हुए प्रसाद वितरण किया। महाराज की जय, माता पिता की जय, गुरु गोविंद की जय, पार्वती गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये जो गुरु परंपरा है, जो मुनियों ने कीर्ति गाई है, मार्गदर्शन दिया है, तो इस पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा उत्सव कहते हैं। तो अपने गुरु के यहाँ लोग जाते हैं और अर्चन वंदन करते हैं और अपनी जो समस्याएं होती है वो भी बताते हैं, उसका भी निवारण होता है और आशीर्वाद लेके सारे भक्त अपने अपने घर को जाते हैं। 1 साल का ऊर्जा मिलता है गुरु पूर्णिमा के उत्सव पर। फिर पुनः प्रयत्न करते हैं कि गुरु पूर्णिमा को गुरु जी का दर्शन करें, ठाकुर जी का दर्शन करें। पुरानी परंपरा ये चली है। ये आदि सृष्टि, जब से सृष्टि चली है, जैसे पिता पुत्र का जो जब से समय चला है सृष्टि में, उसी समय से गुरु और शिष्य का ही परंपरा एक साथ ही, दोनों एक दूसरे को अंग है। गुरु शिष्य पिता पुत्र अनादिकाल से चला है, कोई नई परंपरा नहीं है, अनादिकाल से आया है। क्रम में मणिकर्णिका घाट स्थित सतवा बाबा आश्रम में गुरु पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। भोर से ही सतवा बाबा आश्रम के महंत संतोष दास का भक्तों ने माल्यार्पण कर भोग लगाया और गुरु जी का आशीर्वाद लिया। भक्तों को संतोष दास ने आशीर्वाद देते हुए आज के इस परंपरा के बारे में विस्तार से बताया। वहीं बटुकों ने मंत्रोच्चार के साथ अपने गुरु का स्वागत किया और आशीर्वाद लिया। गुरु पूर्णिमा का ये पावन पर्व विश्व की सनातन संस्कृति को जीवंतता और एक प्रकाश की तरफ ले जाने वाला पर्व है। यह भारत एक गुरु रूपी तेज और प्रकाश की तरह पूरे विश्व को एक ऊर्जा और प्रकाश देता है। आज गुरु पूर्णिमा का ये पर्व हमें लगता है एक गुरु शिष्य परंपरा को निर्वहन करते हुए, परंपरा का पूजन करते हुए, परंपरा को अनवरत अपने जीवन में उतारते हुए ये निश्चित ही पूरे विश्व में एक प्रकाश का स्वरूप देगा। गुरु पूर्णिमा का ये पर्व पूरे विश्व ने इसको स्वीकारा है। आज गुरु के स्वरूप को जो पूजन करते हैं, प्रणाम करते हैं, वो निश्चित अपने जीवन में अपने आप को बदलाव लाते हैं और अच्छे मार्गों पर चलते हैं।
इसी कड़ी में पड़ाव स्थित सर्वेश्वरी समूह आश्रम में भी गुरु पूर्णिमा पर्व धूमधाम से मनाया गया। दूर दूर से चलकर आए बड़ी संख्या में महिला, पुरुष व बच्चों से पूरा इलाका मेले जैसा हो गया। दूर तक लाइन लगी रही, जिसे पुलिस व समूह के लोगों ने क्रम से भक्तों को गुरु का दर्शन कराया। भक्तों ने जय जयकार के बीच पहुंचकर गुरु जी का आशीर्वाद लिया और गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन किया। किस तरह की परंपरा है ये, कहाँ का ये परंपरा चल रहा है? ये गुरु शिष्य परंपरा है। ये तो अनादिकाल से चली आ रही भारत की बहुत प्राचीन परंपरा है ये। तो आज कहाँ पे ये शिष्य उमड़े हैं, ये भीड़ किस तरह का आशीर्वाद ले रहे हैं? आज के दिन कहा जाता है गुरु पर्व जो होता है, आज के दिन विशेष इसलिए होता है कि गुरु के से ऐसी रश्मियाँ निकलती हैं जो उनको प्रभावित करती रहती हैं, तो इससे उनका कल्याण होता है। उसी कल्याणार्थ अपने गुरु के चरणों में शिष्य अपना निभाते हैं। भारत के हर कोने से भी आए हैं, विदेश से भी कुछ शिष्य आए हुए हैं। इसी क्रम में बुलानाला स्थित राम जानकी मंदिर में गुरु पूर्णिमा पर्व धूमधाम से मनाया गया। मंदिर के महंत अवध किशोर का भक्तों ने पहुंचकर पूजन किया। भक्तों ने उनका माल्यार्पण कर, अंगवस्त्रम पहनाकर गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन कर जय जयकार के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर पूरे मंदिर प्रांगण को आकर्षक ढंग से सजाकर पूजन अर्चन संपन्न हुआ। ये गुरु पूर्णिमा महोत्सव है और आज से नहीं, ये प्राचीन काल से गुरु शिष्य की परंपरा रही है। जैसे कुछ भी विद्या सीखने हो, कुछ भी करना हो, गुरु की आवश्यकता होती है। तो गुरु के और शिष्य के अखंड परंपरा को रखने के लिए ये व्यास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। और जो अपार भवसागर पार करने के लिए एक गुरु की आवश्यकता होता है, क्योंकि गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। चाहे भगवान ब्रह्मा जी हो, चाहे भगवान शंकर हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो संसार में, प्राणी मात्र, सबके गुरु की आवश्यकता होती है और इसलिए गुरु लोग बनाते हैं। और उस गुरु पूर्णिमा के उत्सव में, व्यास पूजन के उत्सव में, आज ये उत्सव सारे सनातन धर्म के मानने वाले जितने भी धर्म सनातनी हैं, सब लोग ये गुरु पूर्णिमा, गुरु पूजा उत्सव मनाते हैं। प्रत्येक जगह में अभी हम सारनाथ में एक बहुत बड़े सन्यासी महात्मा है और उन्होंने बहुत कुछ दान दक्षिणा दिया। तो ये जो परंपरा चली आ रही है और आज गुरु मंत्र दिया भी जाता है और गुरु मंत्र देने के पश्चात उनको उपदेश दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप वो व्यक्ति अनायास भवसागर से पार कर जाए। गु अंधकार रूप प्रकाश, जो अज्ञान रूपी अंधकार से प्रकाश से और ले जाएँ, उसके नाम है गुरु। अज्ञान रूपी क्या है? न संसार रूपिणम समुद्र जंजाल रूपम जालहम, जो संसार में हमेशा मोहजाल में ग्रसित रहना, अंधकार में डूबे रहना, उससे प्रकाश की ओर ले जाते हैं। कौन ले जाते हैं? गुरु जी। और परमात्मा और जीवात्मा के संबंध बनाने वाले कौन है? गुरुदेव महाराज। गुरु गोविंद दो खारे काके लागू पाई, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। इसलिए गुरु जी कहा जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो गुरु जी हैं वही कार्य अंधकार से पार करते हैं, इसलिए परंपरा को सभी लोग मनाते हैं। भगवान राम जी के पास से हमारे बाबा विश्वनाथ की पावन नगरी जो काशी है, ये तो तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। असली गुरु तो भगवान शंकर जी हैं।
इसी कड़ी में शिव की नगरी काशी में गुरु पूर्णिमा के अनुष्ठान के लिए भक्तों का रेला उमड़ पड़ा है। सोमवार को गंगा स्नान के साथ ही आषाढ़ पूर्णिमा पर गुरु पीठों का पूजन किया जा रहा है। दुर्गाकुंड स्थित धर्मसंघ शिक्षा मंडल में सर्वप्रथम धर्मसंघ पीठाधीश्वर स्वामी शंकर देव चैतन्य ब्रह्मचारी महाराज ने धर्म सम्राट स्वामी करपात्री महाराज की प्रतिमा पर पादुका पूजन किया। इसके बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के दर्शन पूजन का क्रम प्रारंभ हो गया। दूर दराज से आए भक्तों ने गुरु महाराज का दर्शन किया। वहीं श्री राम मंदिर काश्मीरगंज खुजवा के तत्वावधान में श्री गुरु पादुका पूजन हुआ। सर्वप्रथम वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हिरण्यगर्भ भगवान का पूजन किया गया। संत अभिराम दास ने गद्दी पर स्थापित श्री स्वामी जी का सविधि पूर्वक पूजन किया। इसके बाद देश विदेश से हजारों की संख्या में पधारे श्रद्धालु भक्तगणों ने स्वामी वेदांती जी महाराज की चरण पादुका को पखारकर व माल्यार्पण करके पूजन अर्चन किया। इसी कड़ी में अघोर पीठ कृंकुंड में सुबह आरती की गई। पीठाधीश्वर सिद्धार्थ गौतम राम अघोरेश्वर समाधियों की पूजा की। सुबह 9:30 बजे से भक्तों को दर्शन दिया। गुरु के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। भक्तों के जयघोष से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। इसी क्रम में गुरु पूर्णिमा पर सोमवार को नगवा स्थित श्री दुर्गा मातृछाया शक्ति पीठ में गुरु पूर्णिमा का पर्व धूमधाम से मनाया गया। प्रातःकाल पीठ की संस्थापिका देवी उपासिका साध्वी गीतांबा तीर्थ अपने गुरु के चरण पादुका का पूजन किया। इसके बाद 108 दंडी सन्यासियों का विधि विधान से पूजन किया। इस अवसर पर साध्वी गीतांबा ने कहा कि भवसागर से पार कराने वाले गुरु ही हैं। बिना गुरु के ज्ञान नहीं और बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है। इस अवसर पर पीठ में चल रहे संगीतमय मानस पाठ का समापन हुआ। इस अवसर पर भव्य भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें सर्वप्रथम दंडी सन्यासियों ने भोजन ग्रहण किया। इसके पश्चात गृहस्थों का वृहद भंडारा हुआ, जिसमें हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। बेटा आज गुरु दीक्षा दिया गया है। बहुत से गृहस्थ शिष्य थे जिनको गुरु मंत्र दिया गया। गु गुप्तम करोति इति गुरु, जो गुप्त मंत्रों का दान करता है वही गुरु होता है। तो आज दीक्षा प्रोग्राम था और हमारे दंडी सन्यासियों का भंडारा था। उसके बाद अब गृहस्थों का भंडारा चालू हो गया है और रात 8 बजे तक चलेगा। और धर्म के लिए, सत्य के लिए और ज्ञान के लिए गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। जो आदिकाल से महर्षि वेद व्यास ने शुरू किया था वो हम लोग अभी तक निभाते चले आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आज शिष्यों को अपने क्या आशीर्वाद? अपने शिष्यों को हम बराबर यही कहते हैं कि गलत काम नहीं करो। अंडा, मछली, मुर्गा, शराब ये सब नहीं ग्रहण करो। किसी का लूट खसोट मत करो। किसी के साथ बेईमानी न करो। और कहीं भी गरीब कन्या मिल जाए तो जो भी उनके लिए सहयोग हो सके उनको करो। चाहे शिक्षा में करो, चाहे विवाह में करो, उनको सहयोग करो। ये मेरा हमेशा रहता है। और कन्या भ्रूण हत्या पर हमेशा लोगों को उपदेश देते हैं। कन्या भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए। और हमारे बहुत से शिष्य हैं जिनके घर में सिर्फ कन्याएं ही हैं और बड़े प्यार से वो अपना 2 बच्चों के साथ। इसी कड़ी में सोनारपुरा स्थित श्री चिंतामणि गणेश मंदिर में धूमधाम से गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया गया। मंदिर प्रांगण में श्री चल्ला सुब्बाराव शास्त्री द्वारा विद्यालय संचालित किया जाता है। इस विद्यालय में 4 वेदों की सैकड़ों वेद पाठी बटुक अध्ययन करते हैं। सभी शिष्यों ने गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर अपने गुरु चल्ला सुब्बाराव शास्त्री का विधि विधान के साथ पूजन अर्चन कर माल्यार्पण भी किया। इस दौरान बटुकों ने वैदिक मंगलाचरण भी प्रस्तुत किया। आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है। आज वेद व्यास जी का जन्मदिन है। आज वेद व्यास जी के जन्मदिन में हर गुरुओं का शिष्य के द्वारा पूजन किया जाता है। व्यास पूजन होता है। और आज गुरु के द्वारा ज्ञान जो दिया गया विद्यार्थियों को और जो उनके शिष्य हैं उनके द्वारा गुरु का पूजन करके गुरु के ज्ञान का जो उनको मिला है ज्ञान उसका, जैसे अभी जब बच्चे लोग जो हैं वेद पाठ कर रहे हैं, चारों वेद की अभी देखिए चारों वेद का पाठ उन्होंने किया और वैदिक विद्वान होकर निकलते हैं। जो शिष्य जिसका भी गुरु होते हैं उनके गुरु को पूजा करना चाहिए। 3 ऋण कभी भी चुकता नहीं किया जाता।
मातृ ऋण, पितृ ऋण और गुरु का ऋण, तीनों के नाम से कुछ न कुछ करना चाहिए। जो भी आदमी अगर योग्य है तो अपने माँ के नाम से विद्यालय बनाए, चाहे धर्मशाला बनाए। पहले के लोग यही करते रहे, माता पिता और गुरु को हमेशा यादगार के लिए कुछ न कुछ बनाते थे, ताकि उनके माने आगे की पीढ़ी कि माने मेरे दादाजी का नाम से विद्यालय है, दादा नाम से कुआं है, ये किया जाता रहा। आज हम लोग इस चीज़ से अपनी भारतीय संस्कृति से दूर चले जा रहे हैं। पहले के क्यों होता रहा, विद्यालयों में फीस यूज नहीं लगता रहा, क्योंकि अपने पिता के नाम से किया, चाहे टेबल टेस्ट होता रहा। ये जो है आगे आज जो हमारे जो विद्वान निकल रहे हैं उन्हीं के द्वारा निकल रहे हैं। जैसे संस्कृत में है, किशन महाराज के पुत्र हैं, पोता हैं, ऐसे करके क्या होता रहा, घराना होता था। घराना वेद में भी पहले क्या था, गुरु शिष्य परंपरा होती थी। गुरु जो कह दिया उसका आज्ञाकारी, शिष्य खड़ा तो खड़ा, दिन भर खड़ा है। एकलव्य के ऐसा शिष्य था, आज तक कोई नाम किसी का उसके बाद शिक्षिका का नाम हुआ नहीं। श्रवण कुमार के ऐसा भक्त माँ पिता का मिला, पुत्र नहीं होता। इसी के माता पिता के ही संस्कार से पुत्र का उत्थान है। आज हम लोग गुरु शिष्य परंपरा को निर्वाह करें, ताकि गुरु को हमेशा याद करें, तो उस गुरु के ज्ञान से द्वारा ही अपना ज्ञान प्राप्त करें और दूसरों को भी ज्ञान दें। ये हमारी गुरु शिष्य परंपरा है, जो आज भारतीय संस्कृति अभी जीवित है। आज 4 वेद हैं, चारों वेद के जितने भी शाखाएं हैं, सब शाखाएं अभी जीवित हैं, ये गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा। और आज भी गुरु का जो है पूजन, जो भी शिष्य है, एक 3 तरह के गुरु हैं। पिता गुरु होता है, पहले मंत्र गुरु जो गायत्री का मंत्र देते हैं और पिता के द्वारा ही लड़के को खड़ा करते हैं। माता एक गुरु होती हैं, पिता के बाद माता, फिर उसके बाद जो शिक्षक जो पढ़ाता है वो गुरु होता है। फिर इसके बाद मंत्र गुरु होते हैं, जो मंत्र जिसके द्वारा दीक्षा लेते हैं उसके गुरु मानते हैं। इन गुरुओं की पूजा करने से जो आदमी इनका सेवा करता है, पूजा करता है, उत्तरोत्तर उसकी वृद्धि होती है। यही लंका थाना अंतर्गत एक होटल के बेसमेंट में घरेलू गैस सिलेंडर की बड़ी खेप मिली। लंका थाना के 100 मीटर की दूरी पर बड़ी संख्या में होटल सर्वेश्वरी रेस्टोरेंट के बेसमेंट से 100 से अधिक गैस सिलेंडर खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा पकड़ा गया। मौके पर टीम द्वारा सिलेंडर की गिनती और उसका भार नापा जा रहा है। बताया जा रहा है कि सूत्रों से विभाग के अधिकारियों को इसकी सूचना मिली थी कि यहां पर बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर रखा गया है। इस पूरे मामले में खाद्य आपूर्ति अधिकारी उमेश मिश्रा ने बताया कि सूचना प्राप्त होने पर नगर निगम की टीम के साथ खाद्य रसद विभाग जिले की टीम मौके पर पहुंची। टीम को सूचना थी कि होटल में अवैध सिलेंडरों का संग्रहण किया गया है। सूचना पर जब टीम यहां पहुंची तो इस होटल के बेसमेंट में 100 से अधिक भरे और खाली सिलेंडर प्राप्त हुए। ये सभी सिलेंडर घरेलू हैं। पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है और सिलेंडर के भार को नापा जा रहा है। मामले की रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजा जाएगा और नियमानुसार जो कार्रवाई होती है उसको किया जाएगा। होटल के मालिक रामधनी सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि सिलेंडर उनके रिश्तेदार का है, उनके नाम से एजेंसी है। उसकी गाड़ी बारिश के चलते खराब हो गई थी तो हमने सहायता करते हुए सारा सिलेंडर यहां पर रखवा दिया था। उन्होंने कहा कि एजेंसी किसके नाम से है ये हमें नहीं पता है। उन्होंने ये भी बताया कि ये सिलेंडर 3-4 दिन से यहां पर रखे हुए हैं। किस तरह से कार्रवाई चल रही है और कहाँ पे चल रही है? देखिए, सूचना प्राप्त हुई, नगर निगम की टीम भी आई हुई थी। नगर निगम और जो खाद्य रसद विभाग की है, जिले की टीम है, उनको संयुक्त सूचना प्राप्त हुई थी कि इस होटल में अवैध सिलेंडरों का संग्रहण किया गया है, रखा गया है। उसी सूचना पर आज जो है यहाँ पर सब लोग आए हैं और इस होटल के बेसमेंट से जो है सिलेंडर बरामद हुए हैं। घरेलू सिलेंडर हैं सब, कुछ सिलेंडर खाली है, कुछ में गैस भरे हुए हैं और आगे की कार्रवाई उसमें चल रही है। उसमें किसमें कितना है, 100 से अधिक सिलेंडर हैं, अभी संख्या गिनी जा रही है। तो बाकी इसको बना करके और जिलाधिकारी महोदय को भेजा जाएगा और नियमानुसार जो कार्रवाई बनती है कार्रवाई करेंगे। सर, टीम में कौन-कौन लोग शामिल हैं? और टीम में देखिए पुलिस के लोग भी हैं और जो हमारे विभाग के ARO इंस्पेक्टर हैं वो हैं और नगर निगम के लोग भी शुरू में आए हुए थे। वो लोग प्रारंभिक जांच में वो लोग थे और अभी वो आ रहे हैं। सर, क्या लग रहा है कितनी संख्या में, ज़्यादा संख्या में सिलेंडर जो है करना किस तरह के? अब उसमें देखिए, प्रथम दृष्टया तो अभी ये जानकारी में मिला है कि इनके किसी रिश्तेदार की गैस एजेंसी है जो अपना गैस यहाँ पे रखते थे। अब वो गैस क्यों यहाँ रखते थे, क्या है क्या नहीं है, अभी उसमें भी हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। अभी उसको देखते हैं उसकी भी आगे क्या प्रोसीजर। कौन सा होटल है सर, कहाँ स्थित है? ये सर्वेश्वरी होटल है और ये लंका थाने से 100 मीटर के आसपास में है।
मेरे रिश्तेदार के नाम से एजेंसी है, उसकी गाड़ी कहीं ख़राब हो गई, इमरजेंसी में पानी बरस रहा था, ले आकर के यहाँ सिलेंडर रखवा दिया गया। हाँ, कहाँ के रिश्तेदार हैं, कहाँ पे एजेंसी है इनकी? ये अनई के हमारे रिश्तेदार हैं, मेरा किसी के नाम से है, नाम तो हमको पर्टिकुलर नहीं मालूम है किसके नाम से है एजेंसी, लेकिन आ रही थी गाड़ी, वो जो है ख़राब हो गई तो ले आकर के यहाँ रखवा दिया। इस क्षेत्र में गाड़ी आने का मतलब क्या होता है? गाड़ी तो इस क्षेत्र में ही चलता है। अरे भाई, किसी को कोऑपरेट करने का क्या मतलब होता है? अगर कोई रास्ते में खराब हो गया तो कोऑपरेट कर दिया गया। अब वो मतलब ये है कि एजेंसी अनई में है। हाँ, तो अनई में है, रास्ते में गाड़ी है, कोई खोज गई तो इमरजेंसी में हम जैसे मरीज लेके आ गए, आपको कहीं अस्पताल में भर्ती कर दिए, तो हमारा इसमें क्या गुनाह है? मेरे कहने का मकसद ये है कि मैंने हेल्प किया, मतलब रखवा दिया कोई आदमी, जैसे उसका नुकसान न हो, कोई उठा न लूट न ले जाए। तो कितने दिनों से ये रखा था? अभी 2-4 दिन की बात है ये। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बाबा श्री काल भैरव की दिव्य झांकी सजाई गई। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव की भव्य झांकी सजाई गई। सर्वप्रथम बाबा को पंचामृत स्नान कराया गया। इसके बाद नूतन वस्त्र धारण कराकर विभिन्न सुगंधित पुष्पों आभूषणों से दिव्य झांकी सजाई गई। इसके बाद बाबा को विभिन्न व्यंजनों का भोग अर्पित करते हुए विधिवत पूजन अर्चन किया गया। इस अवसर पर पूरे मंदिर प्रांगण को आकर्षक ढंग से सजाया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भक्तों ने बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई। मंदिर के पुजारी अविनाश पांडे ने आज के इस दर्शन पूजन का महत्व बताया। बाबा का किस तरह श्रृंगार किया गया है? आज काशी के कोतवाल श्री काल भैरव बाबा का भीषण गर्मी से राहत पाने हेतु व शुद्ध पर्यावरण, विश्व रक्षा, जन कल्याण हेतु आज बाबा का विशेष श्रृंगार पूजन किया गया, जिसमें मध्याह्न 1 बजे बाबा को पंचामृत से स्नान कराकर रोरी सिंदूर लेपन कर विशेष मुखौटा, माला, फूल, अनार का माला, संतरा का माला, सेव का माला से बाबा का दिव्य श्रृंगार किया गया। और श्रृंगार बाद बाबा का दिव्य आरती पूजन किया गया। आरती पूजन में सभी भक्त बाबा से यही प्रार्थना किए हैं कि बाबा भीषण गर्मी से राहत पाएं लोग, और सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, दैविक आपदा से रक्षा करें। इसी उद्देश्य से आज बाबा के विशेष श्रृंगार पूजन श्री श्री यंत्र पीठम समिति द्वारा किया गया। संतमत अनुयायी आश्रम मठ गढ़वा घाट में गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया गया। श्रद्धालुओं ने अपने गुरु का विधिवत पूजन किया। संतमत अनुयायी आश्रम मठ गढ़वा घाट में गुरु पूर्णिमा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गुरु पूर्णिमा आने के 1 महीने पहले से ही सारी तैयारियां चल रही थीं। हजारों विद्युत झालरों से सजे गुरु प्रांगण में बच्चों के लिए हजारों दुकानदारों ने दुकानें लगाई थीं। वहीं सोमवार को प्रातः 7 बजे से संतमत अनुयायी आश्रम के वर्तमान पीठाधीश्वर द्वारा समाधि पूजा के अंतर्गत अपने पूर्ववर्ती पीठाधीश्वरों का पूजा अर्चना किया गया। इसके बाद भक्तों के लिए वर्तमान स्वामी शरणानंद जी महाराज परमहंस का दर्शन पूजन प्रारंभ हुआ। दर्शन, आरती एवं पूजा तथा भक्ति संगीत का कार्यक्रम किया गया। भक्तों को संबोधित करते हुए स्वामी जी ने कहा कि अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश का स्रोत है। गुरु शिष्यों का अपने गुरु के प्रति अगाध समर्पण उन्हें जीवन के आवागमन से मुक्त कर देता है। संतमत अनुयायी आश्रम के महात्मा एवं स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने बताया कि मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, गुजरात सहित पूरे भारतवर्ष में फैले आश्रमों से महात्मा एवं भक्तगण पधार रहे हैं। संतमत अनुयायी आश्रम मठ गढ़वा घाट आश्रम में आज पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ गुरु पूजा का पर्व मनाया जा रहा है। गुरु के चरणों में समर्पित श्रद्धा दान का यह प्राचीन पर्व हमारी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत है। प्रातः 7 बजे से प्रारंभ होकर यह दर्शन पूजा का कार्यक्रम रात्रि 10 बजे तक चलेगा। मठ गढ़वा घाट आश्रम सभी भक्तों के कल्याण की मंगल कामना करता है।
बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल व आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय में गुरु पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। गुरु पूर्णिमा के उत्सव के अवसर पर डुमरी वाराणसी स्थित बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल तथा आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय में गुरु पूजन का कार्यक्रम बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। सर्वप्रथम प्रबंधक डॉ जयशीला पांडे तथा प्रोफेसर कल्पलता पांडे ने गुरु जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उनका पूजन किया। प्रबंधक ने उपस्थित बच्चों तथा अध्यापक अध्यापिकाओं को आशीर्वाद दिया तथा गुरु के महत्व को समझाया। प्रोफेसर कल्पलता पांडे ने बच्चों से कहा कि गुरु का सम्मान करना चाहिए, उनका अनादर नहीं करना चाहिए। बिना गुरु के कुछ भी संभव नहीं है। उन्होंने गुरु के महत्व पर प्रकाश डाला तथा उपस्थित बच्चों को आशीर्वाद दिया। विद्यालय की प्रधानाचार्य नीता त्रिपाठी तथा महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ विजय शंकर मिश्र ने भी उपस्थित बच्चों को आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम में संगीत शिक्षक हरेंद्र पांडे तथा दीपक मिश्रा ने भजन प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का संचालन अध्यापिका अनीता पांडे ने किया। कार्यक्रम में किरण शर्मा, सोनिया मिश्रा, श्वेता पांडे, मुद्रिका मिश्रा सहित अध्यापक अध्यापिकाएं, बच्चे तथा कर्मचारीगण उपस्थित रहे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जंगमबाड़ी के तिलियाना अखाड़े में विधिवत यादव बंधुओं द्वारा कराहा पूजन किया गया। जंगमबाड़ी के तिलियाना अखाड़े में पूरे विधि विधान से यादव बंधुओं ने मिलकर पूरे परिवार के साथ कराहा पूजन किया। चारों तरफ बेदी सजाकर के कलश स्थापित करते हुए हवन कुंड की आहुति मंत्रोच्चार के साथ लगातार की गई। इसी बीच मन्नू भगत अपनी साधना का प्रमाण दिखाते हुए खौलते गर्म खीर से स्नान करते नजर आए और श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए अपने शरीर को अग्निकुंड में डालते हुए नजर आए। इस अवसर पर वहां उपस्थित सभी श्रद्धालु आश्चर्यचकित रहे और हर हर महादेव के जयकारे लगा रहे थे। छोटे छोटे बच्चों को भी मन्नू भगत ने गरम खीर गरम पूरी हाथों पर दिया, जिसे बच्चे भी सहर्ष ग्रहण कर रहे थे। लगभग 3 घंटे तक इस अनुष्ठान में जुड़े रहे 5 वैदिक ब्राह्मणों के साथ बच्चा यादव, राधेश्याम यादव, कन्हैया दुबे, पिंटू यादव, सत्यनारायण यादव, गोपाल यादव सहित सभी यादव बंधुओं ने इस अनुष्ठान को संपन्न कराया। निकालो नहीं चलेगा। ये यहाँ पे तिलियाना तिलीबाड़ी अखाड़े के पास ये पूजा आज संपन्न हुई है, श्री कृष्ण कराहा पूजा। और पूरे समाज की जो भलाई के लिए एक पुरानी परंपरा है, उसका निर्वहन किया गया है। इससे समाज में जो प्राकृतिक तौर पे जो शुद्धता है और जो इससे सभी लोगों की जो आफत विपत्तियां हैं, उसको एक तरीके से संकट हरने के लिए सबका मानव कल्याण हो, इस उद्देश्य से इस पूजा का आयोजन किया गया है। बच्चा भैया और सभी लोग यहाँ पे, सीताराम भी आए हैं, पिंटू भी आए हैं, बच्चा भी आए हैं, सभी लोग पूरे मोहल्ले के 50 घरों के लोग यहाँ पे पूरी श्रद्धा से 2 दिन से लग के आज संपन्न करवाने का ये काम किए हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री महादेव। नवापुरा स्थित श्री साईं बाबा की भव्य पालकी शोभा यात्रा निकाली गई। नवापुरा स्थित राम जानकी मंदिर में विराजमान श्री साईं बाबा की प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मंदिर परिसर से भव्य पालकी यात्रा निकाली गई। ये यात्रा बाबा की अलौकिक झांकी सजाकर बाजे गाजे के साथ जय जयकार के बीच निकाली गई। इस दौरान
पूरी यात्रा को मंदिर परिसर से निकलकर जगतगंज, लोहराबीर, कबीरचौरा, लोहटिया होते हुए नवापुरा मंदिर पहुंचकर समाप्त हुई। पालकी यात्रा में बड़ी संख्या में महिला, पुरुष व अन्य भक्त शामिल रहे। प्रधानमंत्री के काशी आगमन के मद्देनजर चल रही तैयारियों की राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने जानकारी दी। प्रधानमंत्री व वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी एक बार फिर करोड़ों की सौगात देने के लिए अपने संसदीय क्षेत्र काशी आगामी 7 जुलाई को आने वाले हैं। उनके आगमन को लेकर के तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। प्रधानमंत्री के जनसभा को लेकर के वाजिदपुर में वाराणसी प्रशासन द्वारा तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर के प्रदेश के राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि 10,000 करोड़ की परियोजनाओं की प्रधानमंत्री सौगात देंगे, जिसमें कई लोकार्पण और शिलान्यास के कार्य सम्मिलित होंगे। राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री जब अपने संसदीय क्षेत्र आते हैं तो करोड़ों की सौगात देकर जाते हैं। एक बार फिर प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र आगामी 7 जुलाई को आ रहे हैं और इस बार भी वो 10,000 करोड़ की परियोजनाओं, जिसमें कई शिलान्यास और लोकार्पण शामिल है, उसकी सौगात देंगे। प्रधानमंत्री सभा को संबोधित करेंगे और लाभार्थियों से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा, किस तरीके की तैयारी? वाराणसी के सांसद देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी का संभावित कार्यक्रम 7 तारीख को होने जा रहा है, जिसमें कि 10,000 करोड़ रुपए से वाराणसी को पुनः लोकार्पण शिलान्यास का सौगात मिलने जा रहा है। आज वाराणसी की बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है। उसी कड़ी में, उस विकास की कड़ी में एक और नया इतिहास बनने जा रहा है। माननीय मोदी जी देश के मात्र से सांसद प्रधानमंत्री हैं जो अपने क्षेत्र में इतनी दौरा कर लेते हैं। इतिहास कहता है कि माननीय मोदी जी के पहले जब सरदार मनमोहन जी थे तो वह सांसद थे आसाम से, 10 साल में केवल गए 2 बार। लेकिन माननीय मोदी जी अपने काशी में हर 2-3 महीने पर आते हैं, सब काशी का हालचाल लेते हैं, विजिट करते हैं और इसके विकास में नए इतिहास बनाते हैं। फिर माननीय प्रधानमंत्री जी 7 तारीख काशी में आ रहे हैं, यहाँ सभा संबोधन करेंगे और जो लाभार्थी है उनका हालचाल लेते हैं कि कोई नया चीज़ क्या कर सकते हैं। उनसे बात करने के बाद उनको जानकारी भी लेते हैं और एक जनसभा बोलेंगे करेंगे। अभी अखिलेश यादव का एक बयान आया है कि लगातार जिस तरीके से बीजेपी उनके द्वारा उनके कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों पर अपना पन्ना लगाने का काम कर रही है। अखिलेश यादव जी जब एज सीएम थे तब भी केवल आराम किए और दौरा किए थे ऑस्ट्रेलिया का। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, मुख्यमंत्री माननीय योगी जी, न इनके लिए संडे है न इनके लिए मंडे है, कोई दिन आराम का नहीं है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री से करते तो भाजपा के तमाम कार्यकर्ता, चाहे वो पार्षद हो चाहे विधायक हो, दिन रात काम करते हैं और इस कारण से आज भारत विश्व गुरु बन रहा है, विश्व गुरु पे आगे बढ़ रहा है। अर्थव्यवस्था में पहुँच के 5वें पदान पर, उसमें आम जनता की रोल है। अब वह जब उनका मौका था सो रहे थे, तब वह ऑस्ट्रेलिया में खेला करते थे। महागठबंधन को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? आर्मी में एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि जब कोई कारतूस दग जाती है तो खोखा हो जाता है, उसको फेंक देते हैं और उसके बाद एक नहीं 50 जो कारतूस खोखा है इकट्ठा कर लो, उससे बात निकलती है। ये दगे हुए कारतूस से फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन के डुप्लीकेट शशिकांत पेटवाल ने बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन के डुप्लीकेट किरदार निभाने वाले शशिकांत पेटवाल काशी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बाबा श्री काशी विश्वनाथ का दर्शन किया। दर्शन पूजन करने के पश्चात उन्होंने कहा कि बाबा श्री काशी विश्वनाथ का दर्शन कर मैं धन्य हो गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पहले की काशी में और अब की काशी में बहुत अंतर आया है। और आज महादेव जी के दर्शन करने के लिए आया था और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे दर्शन करने के बाद। ऐसा लग रहा है कि बस हम जीवन में हमने कुछ पा लिया है।
सर क्या कहेंगे बाबा का दर्शन करेंगे? बाबा के बारे में क्या कहे, वो तो भगवान है, ईश्वर के बारे में कहने का हमको अधिकार नहीं है। बस हमारे दर्शन हो गए, हमारे भाग्य है, बस प्रणाम करते हैं शिव जी के आगे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। धर्मनगरी काशी में गुरु पूर्णिमा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मना। शहर के मठों मंदिरों में भक्तों ने पहुंचकर लिया गुरु का आशीष। लंका थाना अंतर्गत एक होटल के बेसमेंट में घरेलू गैस सिलेंडर की मिली बड़ी खेप। गुरु पूर्णिमा के मौके पर बाबा श्री काल भैरव की सजी भव्य झांकी। और जंगमबाड़ी के तेलियाना अखाड़े में विधिवत यादव बंधुओं ने कराया कराहा पूजन। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।